अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबके लाइव भी शहनाज का एक और दिलचस्प और ईमान ताज़ा करने वाले सिलसिले में खुशामदीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अफसोस हम अक्सर इसे गाफिल हो जाते हैं। वो है अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा, यानी तवक्कुल। कभी सोचा है हमने क्या वजह है कि आज हम इतने परेशान और बेचैन रहते हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारा यकीन और भरोसा अल्लाह पर वो नहीं रहा जो होना चाहिए। हम दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उस ज़ाती पाक पर भरोसा करना भूल जाते हैं जो हर चीज़ पर कादिर है। चलिए आज ऐसी एहसास को जगाते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि तवक्कुल की हकीकत क्या है और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। तो अगर आप भी इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइव विद शहनाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी रोशन करने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती कमेंट में अपनी राय को इजहार करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तवक्कुल का कई जगह जिक्र फरमाया है और इसकी अहमियत को वजह किया है। सूरह अल तलाक की इस आयत पर गौर करें। अल्लाह फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए नाजात की सूरत निकाल देगा और उसके ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह माफ़ करने को पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है। देखें इस आयत में कितनी बड़ी बशारत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह उनके लिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता बना देता है और उन्हें वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ उनका ख्याल भी नहीं जाता। अब मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ जो तवक्कुल की क़ुव्वत को बेहतरीन तरीके से बयां करता है। ये वाक़या हज़रत आतिम आज़म रहमतुल्लाह का है। वो अपने ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग और ज़ाहिद थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आपका गुजारा कैसे होता है? आप तो कोई काम भी नहीं करते। हज़रत हातिम आज़म ने जवाब दिया, मेरे गुजारा उस राज़िक पर है जो सबको रिज़्क देता है। क्या तुमने नहीं देखा कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो रिज़्क का इंतज़ाम पहले से कर दिया था? क्या अब वो मुझे भूल जाएगा? फिर उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो पैदा होते ही अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आता है? नहीं ना, बल्कि अल्लाह उसके लिए माँ का दूध का इंतज़ाम करता है। जब वो छोटा बच्चा अल्लाह पर भरोसा करके अपनी माँ की गोद में लेता है तो क्या अल्लाह उसे भूखा रखता है? इसी तरह जब बंदा मुखलिस दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी हर ज़रूरत को पूरा फरमाता है। यह है तवक्कुल की ताकत। मेरे अजीज़ों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हिजरत का वाक़या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अन्हा घरे सौर में छुपे हुए थे और मुशरिकीन उनके पीछे पड़े हुए थे, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अन्हा परेशान हो गए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़न इन्नल्लाह माना, यानी गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर कमाल का भरोसा। दोस्तों, एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है,
حق ہے تو وہ تمہیں رزق عطا فرمائے جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ دوستوں، ان حدیث میں پرندوں کی مثال دی گئی ہے۔ کیا کبھی کسی پرندے نے اپنی رزق کا ذخیرہ جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ صبح نکلتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہارتے ہیں اور اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی یقین اور بھروسے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کام کرنا چھوڑ دیں، بلکہ توکل کا اصل مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں، حلال طریقے سے رزق تلاش کریں اور پھر اپنے ہر کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، یہ یقین رکھنا کہ وہ ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے دلوں سے بے چینی اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ تسلی رہتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہی چاہتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توکل کو مفہوم کو سمجھیں گے اور اپنی ہر عمل میں اللہ پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، مشکلوں میں صبر کریں گے اور خوشی میں اس کا شکر ادا کریں گے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ باتیں آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان لائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے قیمتی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ لائیو شہناز کے اس پیار سے کارواں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بٹن دبا دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو اور روشن کرنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔